देवी और सज्जनों, हम मौजूद हैं एक पागल खाने के अंदर। आए आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लोग पागल क्यों होते हैं और आपको पता कैसे चलता है कि ये पागल हैं? हमारे पास हमार किस्म के पागल मौजूद हैं। कुछ बॉलीवुड से हैं, कुछ सियासत से ताल्लुक रखते हैं, और ये देखे डिग्री होल्डर पागल। डिग्री होल्डर पागल भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ बताएं। मैं किसी की तलाश में पागल हूँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। किसकी तलाश है? छोकरी की नहीं, नौकरी की। देखा आपने, नौजवान पागल हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। अब मेरे ख्याल से नौजवानों को भी समझ आ जाना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम हमें इस डिग्री की बत्ती बना के क्यों देता है। नेक्स्ट पागल की तरफ चलते हैं। जी, मसला क्या है आपका? मुझे वोट चाहिए, मुझे वोट चाहिए, मैंने वजीर आजम बनना है। इनको वोट चाहिए, इनसे बात करते हैं। अगर अवाम ने आपको वोट दे दिया तो अवाम के लिए आप क्या करेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर मैं अवाम के लिए बड़े बड़े कारखाने लगवाऊंगा और बाहर से कोई चीज नहीं मंगवाएंगे। जो बनाएंगे अपने मुल्क में बनाएंगे, और आईटी को प्रमोट करूंगा, मुल्क से बेरोजगारी खत्म करूंगा। आप सहाफियों के लिए क्या करेंगे? हम सहाफियों के लिए क्या करेंगे? आपके लिए मैं ऐसा आलीशान एक पागल खाना बनवाऊंगा। पागल शख्स है ये, बिल्कुल पागल है, मुझे अंदाजा हो गया इसका। अवाम को चाहिए सिर्फ आटा, दाल, चीनी, और हम सहाफियों को चाहिए। अगले पागल से बात करते हैं। जी, अब मिलवाते हैं आपको बॉलीवुड के हीरो से। देवी और सज्जनों, अब आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के मशहूर जलील शेट्टी साहब से। जी। तो मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है, कहाँ से छोड़ूं? ये धरती मेरे भाई। धरती इसकी माँ है। अब इससे पूछते हैं कि ये पागल कैसे हुआ है, क्यों हुए हो पागल? अपन प्रोड्यूसर का दरवाजा का 4 साल से धक्का खा रहा है। फिल्म में चांस नहीं मिलता है। क्यों मिले तुम्हें चांस? क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर? ये पुराना हो गया है, नया। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डिलीट कर नेक्स्ट दूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। नेक्स्ट ओह, जान बनेगा, जान को रोकेगा। चिंगम के चंगुल से बच रहे, हम पॉसिबल बोलो तो हम पॉसिबल। इन सब बेवकूफियों के अलावा भी कुछ आता है? भयंकर का कत्ले आम करता हूँ। बहुत अच्छा भाई है, टैलेंटेड बंदा है, चांस नहीं मिला, ज्यादती हुई है इसलिए पागल हो गया है ये। अब आते हैं हमारे मेन सवाल की तरफ। जब कोई नया पागल आता है तो पता कैसे चलता है कि ये पागल है? इसका कोई टेस्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल टेस्ट होता है। आए अब आपका भी टेस्ट करते हैं। जी चलें। पागल को पागल साबित करने के लिए कौन सा टेस्ट है? हमारे पास ये वॉशिंग मशीन पानी की भरी हुई है, और हमारे पास ये 3 बर्तन भी हैं। आने वाले बंदे से हम ये पूछते हैं, अगर वॉशिंग मशीन से पानी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देवी और सज्जनों, सारी बात की समझ आ गई है। बड़ा ही कोई टेक्निकल तरीका है इनका। इस वॉशिंग मशीन के अंदर पानी मौजूद है, और अगर एक कम अकल इंसान होगा, उसको बोलेंगे इसमें से पानी निकाल, जाहिर सी बात है वो गिलास से निकालेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन जो थोड़ा सा पागल होगा वो इस जग से निकालेगा, ऐसे। लेकिन अगर कोई हमारे जैसा नॉर्मल और ज़हीन इंसान होगा तो उसे पता है कि अगर बाल्टी से पानी निकालेंगे तो ये काम जल्दी हो सकता है, ऐसे। समझ आ गई है बात की? बेड नंबर 4 खाली करो, ये भी पागल है। क्या मतलब? मैं कैसे पागल हूँ? मतलब ये कि वॉशिंग मशीन के साथ पाइप लगा होता है, ऐसे पानी निकालते हैं। देवी और सज्जनों, ये ऊपर शोर कैसा आ रहा है? जंप है उस्ताद जी, इधर जंप। हमारी लेबर में कोई तो गड़बड़ कर रहा है। डेली की 2 मुर्गियां 3 मुर्गियां गायब हो जाती हैं। पता नहीं उस्ताद जी, हम तो पूरी मुर्गियां गिन के डालते हैं। माल उतारो इसके पास और इसे बोलो आज सारे पैसे जमा करा दे। मेरे तो मजे लग गए हैं। डेली की इसकी 2 मुर्गियां उड़ा लिया करूंगा और मजे से खाऊंगा। उस्ताद, आज फिर 2 मुर्गियां कम है। भाई साहब, आजकल आप माल पूरा नहीं दे रहे। 10 मुर्गियां बोली थी, आज फिर 8 दे के जा रहे हो। ये पकड़ो 8 मुर्गियों के पैसे। उस्ताद समझ नहीं आ रही, हमारा माल कहाँ जा रहा है? आज फिर 2 मुर्गियां गायब हैं।
हमारी मुर्गी आसमान खा जाता है या जमीन निकल जाती है? उस्ताद कल ना हम एक नए रास्ते से चलेंगे। चलो फिर। हाँ अगले दिन, यार इतनी देर हो गई है, ये साला मुर्गियों वाला आज आया क्यों नहीं है? आज हम नए रास्ते से जा रहे हैं, देखते हैं मुर्गियां गायब होती हैं कि नहीं। लगता है ये नहीं आने वाला। इसकी दुकान पे जाके पता करता हूँ मामला क्या है। उस्ताद देखा आज नए रास्ते से आए, माल बिल्कुल पूरा है। अच्छा, इसका मतलब है सारी गड़बड़ उस पुराने रास्ते पे है। रास्ते में नहीं है उस्ताद, उस रास्ते पे जो दरख्त है उसमें गड़बड़ है सारी। चलो फिर ठीक है, उस दरख्त का जाके पता निकालते हैं। अपना माल पूरा कर और पैसे दे। पैसे भी ले लेना, एक बंदे ने पैसे देने हैं। जब तक तुम दरख्त का पता लगाओ वापसी पे ले लेना। ठीक है। अच्छा तो इनको पता चल गया है, कोई ना कोई गेम तो चलानी पड़ेगी। लगता है आ गए। अच्छा तो ये है वो दरख्त। अबे कौन है दरख्त के ऊपर जो मेरे रोज के 2 मुर्गियां गायब कर जाता है? बेटा मैं एक जादुई दरख्त हूँ। अब तक तुमने मुझे फ्री में मुर्गियां खिला के मेरी भूख मिटाई है, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर तुम मुझे 1 महीना ऐसे ही फ्री मुर्गियां खिलाओ तो महीने की एंड पे मैं तुम्हें 5 किलो सोना दूंगा। 5 किलो। है जदुई दरख्त मुर्गियों के बदले 5 किलो सोना देगा? ठीक है, मैं तुम्हें रोज की 2 मुर्गियां दूंगा। ठीक है, मुर्गियां रख के जाओ। ये लो, ये 2 मुर्गियां आ गई हैं और मेरा हर महीने की एंड को 5 किलो सोना रेडी रखना तुम, ठीक है? चलो भाई। हाँ भाई, माल के पैसे निकाल। और सुना क्या था उस दरख्त में जो डेली तेरी 2 मुर्गियां खा रहा था? अरे वो जदुई दरख्त है। मैं डेली की 2 मुर्गियां उसको खिलाऊंगा और वो मुझे महीने की एंड में पूरा 5 किलो सोना देगा, सोना। और हाँ, एक और बात, अगले महीने से मैं ना मुर्गियां देने नहीं आऊंगा, नया डीलर ढूंढ लेना। सोच रहा हूँ कल 2 के बजाय 4 मुर्गियां उड़ाऊं इसकी। अबे ये कहाँ से आ गए? ए जादुई दरख्त, अगर उस आदमी को तू 2 मुर्गियों के बदले में 5 किलो सोना दे सकता है तो मैं तेरे लिए रोज बिरयानी का पतीला लाऊंगा। मेरा भी 1 किलो सोना बनता है ना। नमकीन खा खा के आपकी तबीयत खराब हो गई होगी, इसलिए मीठे में मैं आपके लिए खीर बनवा के लाया हूँ। 1 किलो सोना मेरा भी बनता है। ये देख मैं तेरे लिए खिचड़ी लाया हूँ, खिचड़ी। ठीक है, ये सब बर्तन रख के तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। सोना मिल जाएगा। चलो। ये अच्छा बिजनेस है यार।